नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी 27 सालों से अटका बिल संसद में किया जा सकता है पेश की। भारत हो सकता है निजर की हत्या में शामिल की। बात करेंगे रीवा में अरविंद केजरीवाल की रैली की। मनोज झा का दावा 2024 के बाद देश में नहीं होगा कोई चुनाव की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक प्रमोद टंडन समेत 2 नेताओं ने छोड़ी बीजेपी की। साथ ही जानेंगे जंगल में बिछा बूबी ट्रैप, धीरे धीरे बढ़ रही भारतीय सेना की। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बोल गए रामदेव की। बात करेंगे आपका मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद की। निपा वायरस पर ICMR के अलर्ट की। और आखिर में बात होगी आधे हिंदुस्तान में भारी बारिश की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का सोमवार से आगाज हो गया है। संसद के पहले दिन की कार्यवाही पुराने संसद भवन से चली। इस दौरान पीएम मोदी ने सदन को संबोधित किया, जबकि विपक्षी दलों ने भी सरकार के सामने कई मुद्दे रखे। इनमें से एक मुद्दा महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा था। भारत और कनाडा के संबंध और बिगड़ने की आशंका है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि हरदीप सिंह निजर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। खालिस्तान समर्थक निजर की 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खबर है कि इस हत्या में मामले में जांच के बीच एक भारतीय राजनयिक को भी निष्कासित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मध्य प्रदेश के रीवा में पार्टी की विशाल रैली को संबोधित किया। यहां उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। भगवंत मान ने रैली में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मध्य प्रदेश की जनता को पंजाब में किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया। इतना पैसा कहां से आएगा? आप पूछोगे केजरीवाल तो कुछ भी बोलता जा रहा है। बिजली भी मुफ्त, स्कूल भी बनाएंगे, शिक्षा भी मुफ्त, दवाई भी मुफ्त, अस्पताल भी बनाएंगे। भाई साहब, पैसे की कमी नहीं है। इन लोगों ने लूट मचा रखी है। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार बंद किया, भ्रष्टाचार खत्म किया। इतना पैसा बचने लग गया, इतना पैसा बचने लग गया, कोई अंत ही नहीं है। पैसे की कमी नहीं है। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी, पुराने मंत्रियों ने इतनी चोरी कर रखी थी, भगवंत मान ने उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला, रेड मारी। उनके घर से नोट गिनने की मशीनें निकली हैं पुराने वाले मंत्रियों के घरों से। भाई साहब, इन्हीं को पकड़ पकड़ के जेल में डालेंगे, इन्हीं के घर से इतना पैसा निकलेगा, आपकी बिजली भी मुफ्त हो जाएगी, शिक्षा भी मुफ्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च किया जाएगा। एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे। सारा पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। ईमानदार पार्टी है हमारी, ईमानदार लोग हैं हम, देशभक्त लोग हैं। आरजेडी नेता मनोज झा ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मनोज झा का कहना है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति से अलग एक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि हो सकता है कि 2024 के बाद इस देश में दोबारा चुनाव ना हो। मनोज झा ने कहा कि इस तरह के माहौल में राजनीति से इतर एक अलग लड़ाई लड़नी होगी। पूरा का पूरा माहौल आपको पॉलिटिक्स से इतर एक लड़ाई लड़नी होगी। शायद 24, मैं बहुत ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं। 24 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होंगे। कौन सा रिप्रेजेंटेशन की हम बात करेंगे? मैं आपको गारंटी देके कहता हूं कि 24 के बाद लोगों के कंसेंट से कहा जाएगा कि अब चुनाव नहीं होगा। बड़ा खर्चा आता है यार, गरीब देश हैं। अभी G20 में इतना खर्चा कर दिया, इतने बिल बोर्ड लगाने पड़े। अब सब इस लोगों को क्या चाहिए? अब उनके लोग कहते हैं कि भगवान ही है। अब जब भगवान खुद ही आ गए हैं तो काहे को चुनाव? लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। हम 20, 25, 30% लोग कहेंगे यार चुनाव करवाओ, चुनाव करवाओ, तो पाकिस्तान चले जाओ। अब वहां भी चुनाव लड़ लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि रिप्रेजेंटेशन के मामले को आइडेंटिटी असर्शन तक ले जाना होगा।
और एक सॉलिडारिटी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगातार झटके लग रहे हैं। अब इंदौर में बीजेपी नेता दिनेश मल्हार और प्रमोद टंडन ने अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दोनों नेता कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं हम आपको बता दें, इंदौर के नेता प्रमोद टंडन ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उनका बीजेपी से इस्तीफा देना पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। कुछ तो वजह हुई होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। क्या वजह थी? वजह क्या थी? वही तो पूछा। अहंकार, घमंड, तानाशाही, मनमानी, सत्ता के जो दुर्गुण होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कूट के भर गए थे। कुछ ही लोगों के पास पावर था, वो अहंकार और घमंड में भर गए थे। मैं स्वभाव से विद्रोही हूँ, तो मैं अपने आप को उन परिस्थितियों में असहज महसूस कर रहा था। फिर कमलनाथ जी की सच्चाई, ईमानदारी, प्रदेश के प्रति उनका समर्पण और हमारे दो अध्यक्षों का आगमन, सुरजीत सिंह चड्ढा और गुरु, इन दोनों का मेरे ऊपर वीटो कि आपको आना है, तो छोटे भाइयों की बात कैसे डाल सकते थे, तो आ गए। देखिए, सिंधिया जी का एक अपना राजनीतिक सोच है, मेरा एक अपना राजनीतिक सोच है। सिंधिया जी इतने बड़े नेता हैं कि आज वो पूरे देश को देख रहा है और मैं एक छोटे से शहर का छोटा सा नेता, तो उनकी व्यस्तताएं, उनके निर्णय, उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा कोई समावेश नहीं था। लेकिन जब हम आए थे तो सिंधिया जी हमारे परिवार के मुखिया थे, उनका हमारा भावात्मक लगाव था। लेकिन पिछले 3-3.5 साल में उनकी अत्यधिक व्यस्तताएं रहीं, उनकी प्राथमिकताएं बदल गई, उनके मेरिट के लोग बदल गए। कश्मीर के अनंतनाग के जंगल में पिछले 144 घंटे से मुठभेड़ जारी है। सेना का ऑपरेशन आज 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में पूरा जंगल छान रहे हैं, तो वहीं उस गुफा को भी चारों से घेर तरफ रखा है जहां आतंकी छिपे हुए थे। हालांकि अभी वो इलाका पूरी तरह से सेना के कंट्रोल में नहीं आया है, लेकिन सेना बहुत संभाल कर एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। सनातन धर्म के विवाद को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधा है। बाबा रामदेव ने कहा कि उदयनिधि को अपने दादा के पास जाने की जल्दी पड़ी है। बाबा रामदेव बोले कि सनातन को खत्म करने की बात करने वाले 2024 में खुद खत्म हो जाएंगे। भारत हजारों वर्ष पुरानी एक सनातन संस्कृति का उद्घोषक है, इसलिए हम तो भारत वाले हैं। इंडिया में जिनके डीएनए में थोड़ी गड़बड़ी है, उन लोगों को इंडिया शब्द अच्छा लगता है, तो हम तो भारत वाले हैं। और भारत में योग है, आयुर्वेद है, सनातन संस्कृति है, उसके अंदर वेद हैं, पुराण हैं, ऋषिमुनि हैं, इसलिए हम तो भारत और भारतीयता के ही उद्घोषक रहेंगे। जिनके अंदर अभी भी गुलामी है, आत्मग्लानी है, अपने आप को सनातनी या हिंदू कहने में या भारतीय कहने में जिनकी मन में कुंठा है, वह इंडियन कह रहे हैं अपने आप को। हमने तो 30 साल पहले मेड इन भारत लिखने वाला कोई संस्थान है तो पतंजलि है। ठीक है, लगातार देखा जा रहा है डीएमके सनातन को निशाना बना रहा है। देखो, जहां स्वर्गीय करुणानिधि गए हैं, मुझे लगता है उदयनिधि को वहां जाने की जल्दी मची हुई है, तो भगवान करे पोता दादा के पास जल्दी पहुंचे। इस तरह से भगवान अपनी कोई कर्मफल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बनाएंगे। ये सनातन का गौरव काल है। गुलामी की निशानियों को मिटा करके, आत्मग्लानी कुंठाओं से उभर करके देश को शौर्य, वीरता और पराक्रम के साथ आगे बढ़ाने के संकल्प का कालखंड है। जो सनातन को गालियां दे रहे हैं, सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, 2024 में वो खत्म हो जाएंगे, उनका सबका मोक्ष हो जाएगा
उसमें कुछ भूत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस बन करके और दूसरे तीसरे लोक में पहुंच जाएंगे। जहां तक प्रश्न है, लोग जिस तरह से सनातन पर लांछन लगा करके उसे जातिवादी बताते हैं, उसे जो है भेदभाव और अन्याय वाला बताते हैं, वो कुंठित बुद्धि वाले दुराग्रही और किसी एजेंडे के तहत सनातन धर्म के खिलाफ विदेशी ताकतों से कहीं प्रभावित होकर के या उनसे जिसको कहते सुपारी लेकर के सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण का अर्थ जाति नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है जो अज्ञान को मिटाए, क्षत्रिय का अर्थ है जो अन्याय को मिटाए, और वैश्य का अर्थ है जो अभाव को मिटाए, और शूद्र का अर्थ है जो अशुचिता को मिटा करके शुचिता के प्रतिमान घड़े। कुंभकार का अर्थ है घड़ा बनाने वाला, लोहार का अर्थ है लोहे से काम करने वाला, स्वर्णकार का अर्थ है सोने का काम करने वाला, धोबी का काम है धोने वाला। तो भाई ये जाति सूचक शब्द नहीं है। चातु वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, ये सब कर्म और योग्यता सामर्थ्य सूचक शब्द हैं। तो मैं यदि खुद को बोलूं तो मैं ब्राह्मण भी हूं कि मैं अन्याय को खत्म करने का काम कर रहा हूं, मैं क्षत्रिय भी हूं क्योंकि मैं अन्याय से लड़ रहा हूं, मैं वैश्य भी हूं क्योंकि मैं अभाव से लड़ रहा हूं, मैं शूद्र भी हूं क्योंकि मैं शुचिता को प्रतिष्ठापित कर रहा हूं, मैं स्वर्णकार हूं, मैं सोने जैसा भारत बनाना चाहता हूं, मैं कुंभकार हूं, देश के चरित्र निर्माण राष्ट्र निर्माण का काम कर रहा हूं, और मैं धोबी भी हूं, लोगों के तन मन जीवन के दाग धो रहा हूं। इसलिए ये हमारे भीतर के सामर्थ्य के जो सूचक शब्द थे उनको लोगों ने जातियों के रूप में स्वीकार कर लिया। ये सनातन का दोष नहीं है। स्त्री पुरुष के नाम पर सनातन में कोई दोष नहीं है। जो सनातन पर दोष मंड रहे हैं ये भारत विरोधी, ये सनातन विरोधी और एक एजेंडा के तहत हमारे ऋषि ऋषिकाओं की परंपरा को, भारत और भारतीयता को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और भगवान इनको सबको सद्बुद्धि दे। और नहीं तो मैंने कहा ये देश राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर उन सब के जवाब देने में सक्षम है और हम जवाब देंगे। और अंततः ये सारे असुर, सारे राक्षस। पंजाब के सीएम भगवंत मान मध्य प्रदेश के रीवा में आम आदमी पार्टी की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पंजाब में 18 महीने की सरकार में किए गए काम गिनाए हैं। 18 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कल 17 तारीख थी, पंजाब में सरकार बने हुए कल 18 महीने हुए हैं। कुछ मेरे बहुत से दोस्त पंजाब से भी सामने खड़े हैं, कुछ हमारे एमएलए भी यहां पे हैं। आप पंजाब में फोन लगाओ, शर्त लगाता हूं, मीडिया खड़ा है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार के 18 महीने और शिवराज चौहान के 18 साल मिला के देख लो। 36,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र देकर आपके सामने खड़ा हूं। ऐसे नहीं आते हम लोग। 90% पंजाब के घरों का बिजली का बिल जीरो करके आपके सामने आया हूं। रीवा वालों, पूछ लो फोन करके। पंजाब में 28,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्के किया है। 12,710 कच्चे टीचरों को पक्के टीचर बनाया है। अध्यापक लिखते हैं आप, वो कच्चे नहीं लिखते। 50,000 करोड़ का निवेश आ गया 1.5 साल में। 50,000 करोड़ का निवेश, उससे 2,86,000 बेरोजगार नौजवान लड़के लड़कियों को रोजगार मिलेगा। 2,86,000। भाई साहब, ऐसे उंगलियों पर हमारे पड़ा डाटा। हम काम करते हैं, हम इनकी तरह जुमले नहीं सुनाते। अभी इनकी जुमलों की फैक्ट्री जोर से चल रही है, जुमले बन रहे हैं नए नए। आने वाले दिनों में नए नए जुमले आपको सुनने को मिलेंगे। भाई साहब, हर बात पे झूठ बोलते हैं यार। कोई बात तो सच बोल दो देश को ना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मोदी जी बैठे थे सामने। मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है।
काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मुझे नहीं लगता चाय भी बनानी आती होगी भाई साहब। इतना झूठ, इतना झूठ, कुछ भी बोल देते हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे हर एक साल, मिल गया ना। जिनको मोदी जी ने रोजगार दिया हाथ खड़े करो जी। वाह, किसने दिया? जो बेरोजगार हैं वो हाथ खड़े करो। ये देखो सारे बेरोजगार। तो कहां गए इनके जुमले? ये जुमले सुनाते हैं, इनकी बातों में मत आना, इनकी बातों में मत आना भाई साहब। इन दिनों केरल में निपा वायरस के कारण हाहाकार मचा है, जिसने कोविड-19 के दिन वापस ला दिए। तो वहीं लोगों का कहना है कि क्या कोरोना की तरह निपा भी फैल जाएगा। इसके हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये वायरस 2018 के बाद से केरल में चौथी बार सामने आया है। वहीं ICMR ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। विदाई से पहले मानसून की बारिश अपना कोटा पूरा करने के मूड में है। यही वजह है कि आधे हिंदुस्तान में अगले 2 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि साफ है, मानसून अभी विदा लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जब मानसून की विदाई का वक्त आया तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने लगा। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल जो बारिश हो रही है वो मानसून हवाओं की वजह से हो रही है।